ये है इटली, जो बहुत जल्द वर्ल्ड मैप से गायब होने वाला है। ये इटली का एक गांव है जहां कभी हजारों लोग रहते थे, मगर आज ये पूरा गांव वीरान पड़ा है। और इटली में इस जैसे 6000 और गांव हैं जो पिछले कुछ सालों से मुकम्मल वीरान हैं। इसी तरह ये 300 साल पुराना इटली का बहुत ही मशहूर कैंपचे स्कूल है, जहां से लाखों इटालियन बच्चों ने पढ़ा है, मगर आज इसी स्कूल में एक बच्चा भी नहीं है। इटली में टीचर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स ही नहीं है। 2015 में इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि इटली एक डाइंग कंट्री है, और इसकी वजह यह है कि इटली में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। इटली का टोटल फर्टिलिटी रेट पिछले 50 सालों में सबसे लोएस्ट है। प्रेडिक्शंस के मुताबिक इटली की पॉपुलेशन अगले कुछ सालों में बहुत ज्यादा गिरने वाली है। वो इटली जो अपनी बड़ी फैमिलीज की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर था, आज इस पॉइंट पर है कि अगले कुछ सालों में वो इकोनॉमिक डार्क एज में एंटर हो जाएगा। इटली की रियल एस्टेट कोलैप्स कर जाएगी क्योंकि घर तो होंगे मगर उनमें रहने वाला कोई नहीं होगा। आर्मी में जाने के लिए यंग लोग ही नहीं होंगे। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए लेबर भी नहीं होगी। अगले 10 सालों में इटली की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। आज हालात ये हैं कि इटली में एवरेज एज 48 इयर्स है, जबकि पाकिस्तान में एवरेज एज 21 और इंडिया में 28 इयर्स है। इटली की 24% पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर है और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इटली इस स्टेज तक पहुंचा कैसे? आज से 100 साल पहले इटली में बर्थ रेट 5.2 था और 1970s तक इटली का बर्थ रेट 2 से ऊपर रहा। तो फिर ये पिछले 50 सालों में ऐसा क्या हुआ है? और ये सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि यूरोप के दूसरे कंट्रीज और इवन जापान में भी ऐसा ही ट्रेंड है। इटली की आबादी गिरने की 3 रीजंस हैं। सबसे पहले तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो आज से 100 साल पहले इटली एक एग्रीकल्चरल कंट्री था। ज्यादातर लोग किसान थे और खेती बाड़ी करते थे। जाहिर है कि एक किसान के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके पास हाथ बटाने वाले हों। इसीलिए उस जमाने में इटालियंस ज्यादा बच्चे पैदा करते थे ताकि वो मिलकर काम कर सके। तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा कमाने वाले होंगे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, सैलरी सिस्टम आया। अब 2 बच्चे इतना कमा रहे थे जितना पहले 5 बच्चे कमाते थे। और फिर आखिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इटली की रिकवरी हुई तो उसने सोशल वेलफेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। अब बच्चे पेरेंट्स की नहीं बल्कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। उनकी एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ स्टेट फंड करती थी। तो लोगों के पास अब ज्यादा बच्चे पैदा करने का कोई इंसेंटिव नहीं रह गया था। इसीलिए 1950s के बाद से इटली में बर्थ रेट गिरता गया और ये ऐसा ट्रेंड है जो सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिला है। सिवाय अफ्रीका के पूरी दुनिया में 1980s के बाद से फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है। अब अगर हम स्पेसिफिकली इटली की बात करें तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी ऐसी हैं कि यंग लोग बच्चा पैदा करने से कतराते हैं। अब जैसे इटली में एक कॉन्सेप्ट है ब्लैंक रेजिग्नेशन, जो हर औरत को जॉब से पहले साइन करना होता है। ब्लैंक रेजिग्नेशन का मतलब ये है कि जैसे ही कोई भी फीमेल वर्कर प्रेग्नेंट होगी वो कंपनी किसी भी नोटिस या रीजन के बगैर उसे फायर कर सकती है। अब एक ऐसा कंट्री जहां की 41% औरतें जॉब करती हों, वहां पर जब ऐसी पॉलिसी होगी तो कौन औरत बच्चा पैदा करेगी? यही वजह है कि इटालियन फैमिलीज जॉब की वजह से शादी और बच्चे डिले करती हैं। एक और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इटली में बाकी यूरोप की तरह चाइल्ड बर्थ नेशनैलिटी नहीं है। मतलब ये कि अगर आप इमिग्रेंट हैं और नॉन इटालियन हैं और आपका बच्चा इटली में पैदा हो तो उसे फौरन इटालियन नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। अब जैसे अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली नेशनल बन जाता है, इटली में ऐसा कोई चक्कर नहीं। और यही वजह है कि इटली में रहने वाले इमिग्रेंट्स थोड़ा अरसा वहां गुजारने के बाद नॉर्दर्न यूरोप की तरफ मूव कर जाते हैं। अब ऐसा कंट्री जहां पर पहले ही यंग जनरेशन की कमी है, वहां ऐसे लॉज सिचुएशन को मजीद खराब कर रहे हैं। गो के अब इटालियन गवर्नमेंट इन लॉज को रिवाइज करने का सोच रही है, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है, अगर इमिग्रेंट्स भी जाते रहे तो इटली में काम करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। वहां पर सिर्फ रिटायर्ड लोग होंगे जिनका पेंशन जनरेट करने के लिए कोई यंग लोग नहीं होंगे। और इसी तरह इटली का हेल्थ सेक्टर भी ओवरबर्डन्ड हो जाएगा, क्योंकि इतने बूढ़े लोगों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज भी नहीं होंगी। इटली में पॉपुलेशन क्राइसिस की तीसरी बहुत बड़ी वजह इटली का जॉब कल्चर है। OECD की रिसर्च के मुताबिक 18 से 34 साल के 70% इटालियंस फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली में 43% जॉब्स नॉन परमानेंट हैं, और इसकी वजह यह है कि पिछले 10 सालों में इटली में 3 रिसेशंस आ चुकी हैं और आज इटली का डेट टू GDP रेशियो 145% तक बढ़ चुका है, जिसका मतलब यह है कि हर 1
रुपए की कमाई के बाद इटली को अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए 145 रुपए का लोन लेना पड़ता है। आज इटली का हाल ये है कि जिस कंट्री ने पिज्जा शुरू किया उसी कंट्री में डोमिनोज ने अपने सारे स्टोर्स कस्टमर्स ना होने की वजह से बंद कर दिए हैं। ऐसे हालात में यंग लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते होते बहुत टाइम लग जाता है और इसीलिए वो शादी भी लेट कर रहे हैं। 2002 में इटली में शादी करने वाले मर्दों की एवरेज एज 31 साल थी, जो कि अब 2024 में 37 साल तक पहुंच चुकी है। अब अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो इटली एक डार्क एज में एंटर हो जाएगा। ऐसे में इटली की गवर्नमेंट को स्वीडन वाला मॉडल फॉलो करना होगा। स्वीडन भी आज से कुछ साल पहले इटली वाली पोजीशन में ही था। फिर स्वीडिश गवर्नमेंट ने चाइल्ड केयर पॉलिसी अनाउंस की, जिसके अकॉर्डिंग जिस कपल के जितने बच्चे होंगे उन्हें उतनी ही सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह स्वीडन पेरेंटल लीव इंट्रोड्यूस करवाने वाला पहला कंट्री था। 1974 में स्वीडन ने ये लॉ पास किया कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ और बाप दोनों 16 महीने की पेड लीव मस्ट लेंगे। ये 1.5 साल की लीव बनती है और यही वजह है कि स्वीडन ने अपना गिरता हुआ बर्थ रेट सक्सेसफुली कंट्रोल किया। इसी तरह इटली को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में भी रिलैक्सेशन करनी होगी। फीमेल एम्प्लॉइज को ब्लैंक रेजिग्नेशन जैसी चीजों से बचाना होगा। अगर अगले 5 सालों में इटली अपना बर्थ रेट 2.1 तक ना ला सका तो इसके नताइज बहुत ही भयानक होंगे। ग्लोबल लेवल पर भी इलॉन मस्क बार बार ये कह रहा है कि ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा पॉपुलेशन कोलैप्स है और ये बात बड़ी अजीब लगती है बिकॉज साइंटिस्ट तो हमें यही बताते आए हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने जा रहा है और अगले 100 सालों में आबादी 16 बिलियन तक पहुंच जाएगी, लेकिन रियलिटी टोटली ऑपोजिट है। 1980s के बाद से पूरी दुनिया में इवन पाकिस्तान और इंडिया में भी बर्थ रेट गिर रहा है। 1990 में पाकिस्तान में बर्थ रेट 6.3 था, जो आज 3.4 पर आ चुका है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन अगले 20 सालों में पीक करने वाली है और फिर 2050 के बाद सारी प्रेडिक्शंस के बिल्कुल ऑपोजिट, वर्ल्ड पॉपुलेशन गिरना शुरू हो जाएगी। जापान, इटली, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज सबसे ज्यादा इस पॉपुलेशन कोलैप्स का शिकार होने वाले हैं। इस पॉपुलेशन कोलैप्स का वर्ल्ड इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट होगा, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। आप लोगों को क्या लगता है कि पॉपुलेशन कोलैप्स अच्छी चीज है कि बुरी? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर दें। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।